जब तक हमारा ध्यान सिद्ध नहीं हो जाता या फिर जब तक हमारी सिद्धि पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक हम किसी दूसरे पर्टिकुलर इंसान या वस्तु को अपनी थर्ड आई या फिर आज्ञा चक्र के माध्यम से ठीक तरह से देख नहीं सकते या फिर ठीक तरह से उसके बारे में जान नहीं सकते। तो अगर आप सूक्ष्म जगत की यात्रा कर रहे हैं, भले ही आप ध्यान साधना करते हों या फिर मंत्र साधना करते हों या फिर नाम जप करते हों, तो जब तक आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो जाता या फिर आपका ध्यान सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक हम अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से या फिर सूक्ष्म जगत की अन्य शक्तियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी जब तक पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो जाती या फिर पूर्ण रूप से हम उसे धारण नहीं कर लेते, तब तक हम पूर्ण रूप से समय यात्रा नहीं कर सकते या फिर किसी अन्य लोक की पूर्ण रूप से यात्रा नहीं कर सकते या फिर कोई ऐसा करीबी इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम उसे भी ठीक तरह से नहीं देख सकते या फिर ठीक तरीके से उससे बात नहीं कर सकते। और हमारी ध्यान साधना या फिर हमारा ध्यान तब सिद्ध होगा या फिर हमारी मंत्र साधना या फिर हमारा मंत्र तब सिद्ध होगा जब सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय इत्यादि विकारों की परीक्षा नहीं ली जाती और हम वो परीक्षा नहीं पास कर लेते। एक्चुअल में काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षाओं को पास करना ज्यादा जरूरी नहीं होता है, लेकिन सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा हमें इन विकारों से गुजारा जरूर जाता है। एक साधक होने के नाते भले ही हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, लेकिन जितना भी सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा हमें इन विकारों से गुजारा जाता है, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने हेतु भले ही हम अपने आप को सूक्ष्म जगत के अनुकूल नहीं बना पाते, लेकिन आंशिक रूप में सिद्धि प्राप्त करने हेतु एक साधक इन परीक्षाओं से फेल होने के बाद भी अपने आप को सूक्ष्म जगत की शक्तियों के कुछ हद तक अनुकूल तो बना ही लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि हमारे द्वारा किया गया जप या फिर ध्यान खाली नहीं जाता, वो भी फलित होता है, भले ही वो आंशिक रूप में फलित हो। तो फेल होने के बाद भी अगर हम साधनारत रहते हैं तो ऐसे ही एक दिन इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षा देते देते हम इन विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर लेते हैं और खुद को पूर्णतया सिद्धि प्राप्त करने हेतु तैयार कर लेते हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ धीरे धीरे हमें एक दिन सूक्ष्म जगत के अनुकूल बना ही देती हैं। भले ही आप स्त्री हों या फिर पुरुष हों और आप साधना कर रहे हैं और साधना के दौरान आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा भय से गुजारा जा रहा है, तो बहुत कम ऐसे साधक होते हैं जो भय की परीक्षा को पहली बार में ही पास कर लेते हैं, क्योंकि भय की परीक्षा में भयानक दृश्य कुछ इस तरह के होते हैं जिस भय के बारे में ना तो आज तक हम इंसानों ने सुना होता है, ना ही इस तरह के भयानक दृश्य कभी देखे होते हैं। एक्चुअल में सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा जब एक साधक की काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षा ली जाती है तो उसमें काम और भय सबसे ज्यादा टिपिकल होते हैं, क्योंकि इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने के नाते हम इंसानों को अच्छा देखने की आदत है, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने की आदत है, और जब हम एक साधक बन जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत ज्यादा भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं। इसके फलस्वरूप हम साधना छोड़ के भाग जाते हैं और हमारी साधना भी खंडित हो जाती है। और जहाँ बात आती है साधक के काम की परीक्षा की, तो आपको तो पता ही है कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में इंसान किस चीज के पीछे भागता है, और यहाँ तो सूक्ष्म जगत की बात हो रही है, साधना की बात हो रही है। और काम की परीक्षा अगर सूक्ष्म जगत की शक्तियों से ली जाएगी तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां वो इंद्रलोक की अप्सराएं भी हो सकती हैं या नागलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक की कोई सेविकाएं भी हो सकती हैं, और वो बिल्कुल नग्न अवस्था में साधक के समक्ष खड़ी होती हैं, जिन्हें मात्र देख भर लेने से ही साधक का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। इसके अलावा जब कोई इंसान साधना के क्षेत्र में आता है तो मंत्र शक्ति द्वारा उसका स्वभाव भी बहुत ज्यादा क्रोधी हो जाता है, तो उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण करने की जरूरत भी पड़ती है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा, आप अपनी स्वेच्छा से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।